दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3 शुगर स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। तीनों स्मॉल कैप स्टॉक्स है, तो इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ही अच्छा है। तीनों स्टॉक्स का फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा है। एंड आप अगर इस टाइम पे इस तीनों स्टॉक को बाय करके लॉन्ग टर्म के होल्ड करोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, यानी कि मल्टीबैगर रिटर्न आपको मिलेगा। तो बात आता है जब स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक का, तो यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो इसी स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हो, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड आपको थोड़ा भी रिस्क यहाँ पे नहीं लेना है तो आप लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स की कंपैरिजन में रिवार्ड बहुत ही कम मिलता है। तो आपके हिसाब से आप जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा आपके हिसाब से वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा है, जितना आप रिस्क यहाँ पे लोगे आपके हिसाब से उतना ही आपके पास रिस्क होगा एंड उतना ही आपको डूब जाने का चांसेस होगा। लेकिन यहाँ पे जो रिवार्ड पाने का चांस है वो यहाँ पे अनलिमिटेड है, यानी कि रिवार्ड का कोई लिमिटेड नहीं है। रिस्क आप जितना लगाओगे उतना ही है, रिवार्ड अनलिमिटेड है, ठीक है। तो क्योंकि ये शुगर स्टॉक है तो इनमें जो ग्रोथ पोटेंशियल वो 2023 में बहुत ही अच्छा और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको हर एक वीडियो में बार बार आपको जो शुगर स्टॉक्स की वीडियो बनाया था, हर एक वीडियो में बोला था कि ये जो शुगर स्टॉक ये 2023 के बाद गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है जो 20% का यहाँ पे शुगर का यूज़ किया जाएगा इथेनॉल ब्लेंडिंग में, अभी जो 7 या 8% के लगभग है। एंड 2023 के बाद 20% यहाँ पे शुगर यूज़ किया जाएगा इथेनॉल पेट्रोल ये जो ब्लेंडिंग में। तो आप अभी से ये जो शुगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखोगे तो फ्यूचर में आपको बहुत ही मल्टीपल रिटर्न यहाँ पे पाने का चांसेस है। एंड इसके लिए भी आप इस वीडियो देखो। एंड इस वीडियो में हम 3 ऐसा बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली शेयर के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए अभी एक एक करके यहाँ पे कवर करता हूँ, ठीक है। तो हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला वाला कंपनी है, ये कंपनी 2 सेगमेंट में बिजनेस करता है। एक शुगर एलाइट बिजनेस है एंड 2 इंजीनियरिंग बिजनेस यहाँ पे है। शुगर एलाइट बिजनेस में कंपनी शुगर को जनरेशन ऑफ पावर डिस्टिलेशन ऑफ अल्कोहल मैन्युफैक्चर करता है। एंड इंजीनियरिंग बिजनेस में कंपनी यहाँ पे हाई स्पीड गियर बॉक्सेस एंड यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। कंपनी का मार्केट कैप 8,389 करोड़ का, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप भी बहुत ही छोटा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग 68% का है एंड कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा है प्रोमोटर ने, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। डेप्ट यहाँ पे 573 करोड़ का है, जबकि कंपनी के पास रिजर्व्स है 1,679 करोड़ का। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट एनुअली यहाँ पे जो एनुअली इनकम है 295 करोड़ का है। तो कि यहाँ पे कंपनी का डेप्ट कंपनी की रिजर्व्स एंड एनुअली इनकम से बहुत ही कम है, तो कंपनी डेप्ट फ्री कंसिडर किया जाएगा। ईपीएस देखे तो 16 का है, जबकि इसका प्राइस से एवरेज माना जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 107% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे कंपनी का जो हाई था 372 का एंड अभी कंपनी की करंट प्राइस 347 का। कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखे तो अच्छा खासा ठीक ठाक डिविडेंड भी पे आउट करता है 0.49% का। कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी 0.34 का है, तो इसका डेप्ट टू इक्विटी भी बहुत ही कम है, तो कंपनी का फेलियर होने का चांसेस कम है। पेट्रोस की स्कोर देखे तो 6 का है, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों से 19% के साथ कंपाउंड हुई है। अब दोस्तों प्रोमोटर के अलावा रिटेलर के पास 22% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स के पास यहाँ पे 5% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इसके पास है 4% का स्टेक। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो टॉप 2 म्यूचुअल फंड इस शेयर में स्टेक होल्ड कर है। यहाँ पे डीएसपी स्मॉल कैप डायरेक्ट यहाँ पे 2% का एंड नीचे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप यहाँ पे 0.44% का स्टेक होल्ड कर रहा है। अब दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2018 में कंपनी की 120 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है एंड 2019 में 220 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सॉरी ये 120 करोड़ का एंड 2019 में 220 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2020 में यहाँ पे 340 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2021 में 290 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये 4 सालों से कंपनी की प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है एंड इसके साथ साथ कंपनी की जो सेल्स वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक फ्यूचर में जाके बहुत ही अच्छा करने वाला है। तो ये स्टॉक बहुत ही
यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट एंड जो रेवेन्यू इसका दोनों ही एक साथ यहाँ पे ईयरली टू ईयरली इंक्रीज होते जा रहा है। एंड पिछले साल का इसी क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट हुआ था 94 करोड़ का एंड इस साल में जो दिसंबर का क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट हुआ 130 करोड़ का। उसके बाद दोस्तों कंपनी की करंट प्राइस इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा स्टॉक माना जाता है एंड इसका जो रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा देता है। कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा पे करता है। उसके बाद कंपनी एक अच्छा एंट्री पॉइंट पे भी है एंड इसका मतलब कोई ओवरबॉट जोन पे नहीं है। उसके बाद कंपनी कोई डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी भी यहाँ पे कंपनी का नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमारे अलावा और भी 3 एनालिस्ट इस स्टॉक को एनालाइज किया है एंड ये जो तीनों स्टॉक में तीनों एनालिस्ट में तीनों यहाँ पे यानी कि 100% एनालिस्ट रेटिंग स्टॉक को बाई रेटिंग दिया है, जो कि बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों कंपनी के नाम है यहाँ पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे कंपनी के एक शेयर का प्राइस चला है 347 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी का जो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंपनी कोई ओवरबॉट जोन पे भी नहीं है। कंपनी की प्रॉफिट एंड रेवेन्यू हर साल इंक्रीज होते जा रहा है। उसके बाद कंपनी के एक साल का रिटर्न यहाँ पे 12% का है। तो कंपनी की सब कुछ यहाँ पे बढ़िया देखने को मिला है, तो आप चाहे तो इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारे लिस्ट में जो सेकेंड नंबर का कंपनी है, इसका नाम है डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी की मेनली बिजनेस है यहाँ पे शुगर एंड जनरेशन ऑफ पावर मैन्युफैक्चर करना। उसके साथ साथ कंपनी इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी की रेवेन्यू ब्रेकअप देखे तो कंपनी शुगर से यहाँ पे 77% के रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बाद यहाँ पे इथेनॉल से 15% के रेवेन्यू जनरेट करता है। इथेनॉल से 15% के साथ साथ जो बाकी यहाँ पे रेवेन्यू है, इसका जो यहाँ पे जनरेशन ऑफ पावर से जनरेट कर लेता है रेवेन्यू। अब दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेता है। कंपनी बहुत ही छोटा है, इसका मार्केट कैप 4281 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पीई देखे तो यहाँ पे 14 का है एंड इसका इंडस्ट्री का पीई 17 का है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा स्टॉक माना जाता है। उसके बाद कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 14% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग 74% का है एंड कोई भी स्टॉक यहाँ पे गिरवी नहीं रखा है, जो कि बहुत अच्छा बात होता है। कंपनी के पास यहाँ पे 362 करोड़ का डेप्ट है, जबकि कंपनी के पास रिजर्व्स है 2433 करोड़ का। तो यहाँ पे उसके साथ साथ कंपनी की जो एनुअली इनकम है 270 करोड़ का। तो कंपनी की जो डेप्ट है वो इसका एनुअली इनकम एंड रिजर्व से बहुत ही कम है, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। उसके साथ साथ इसके पास फ्री कैश फ्लो भी है 274 करोड़ का। कंपनी का ईपीएस यहाँ पे 36 का है, जो कि इसका प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाता है। कंपनी की जो प्रॉफिट है 5 साल से यहाँ पे 40% के CAGR के साथ कंपाउंड हुआ है। उसके बाद कंपनी का जो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है 0.56 का है, जो कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 1 से बहुत ही कम है, 0.15 है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे 9 में पूरा यहाँ पे 9 है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 5 साल से 18% के साथ कंपाउंड हुआ है। अब दोस्तों कंपनी की यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2018 में कंपनी की 120 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2019 में 180 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2020 में यहाँ पे 190 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है एंड 2021 में कंपनी का 270 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके साथ साथ कंपनी की जो रेवेन्यू वो भी इसका 4 सालों से इंक्रीज होते जा रहा है। तो स्टॉक का प्रॉफिट एंड जो रेवेन्यू एंड इसका फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ प्रॉफिट रेवेन्यू भी सालों साल इंक्रीज होते जा रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक्स भी फ्यूचर में बहुत ही अच्छा करने वाला है एंड शुगर का एंड जो यहाँ पे जो डिमांड है वो 2023 के बाद और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते जाएगा। उसके साथ साथ प्रोमोटर के साथ साथ यहाँ पे जो रिटेलर इन्वेस्टर के साथ 25% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास यहाँ पे 13% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स के पास यहाँ पे 5% का स्टेक है। एंड इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जो टॉप 4 म्यूचुअल फंड ये शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है। आप चाहे तो नीचे नाम पढ़ सकते हो, ये जो 4 म्यूचुअल फंड है। अब दोस्तों कंपनी की करंट प्राइस इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा स्टॉक माना जाता है। उसके बाद कंपनी की रिटर्न भी बहुत अच्छा है एंड डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा पे आउट करता है। उसके बाद कंपनी कोई ओवरबॉट जोन पे भी नहीं है एंड कंपनी कोई यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी भी नहीं है। एंड दोस्तों हमारे अलावा 27 एनालिस्ट ने इस स्टॉक को एनालाइज किया है एंड 81% जो एनालिस्ट वो इस स्टॉक को बाय रेटिंग दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे इतना परसेंट यहाँ पे बाय रेटिंग कंपनी का है।
तो दोस्तों कंपनी की एक शेयर का प्राइस चल रहा है 535 रुपीज़ एंड कंपनी ने जो हाई बना था 559 रुपीज़। कंपनी का एक साल का रिटर्न है 140%। तो कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का जो वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो आप चाहे तो इसी स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों हमारे लिस्ट में जो थर्ड नंबर का कंपनी है इसका नाम है द्वारिका शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बारे में बहुत वीडियो बना चुका हूँ अभी तक। इसकी प्राइस जब 67 रुपीज़ था तब भी वीडियो बना था एंड इसका प्राइस जब 100 रुपीज़ था तब भी इसकी स्टॉक में वीडियो बना था। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 140 रुपीज़ के अराउंड। तो इस स्टॉक का बिजनेस देखें तो यहाँ पे कंपनी शुगर एंड एलाइक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है एंड कंपनी जो अपनी फील्ड में शुगर मैन्युफैक्चरिंग, पावर एंड इथेनॉल और इंडस्ट्रियल अल्कोहल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करने में मोनोपोली क्रिएट करके रखा है, जो कि आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो अपनी फील्ड में है। तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स भी थोड़ा देख लेता है। कंपनी की मार्केट कैप 2525 करोड़ का है, तो स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप भी बहुत ही छोटा है। स्टॉक का पी देखें तो 17 का है, जबकि इसका इंडस्ट्री का पी 17 का है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा स्टॉक माना जा सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का है, प्रोमोटर होल्डिंग 42% का है और कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेज नहीं होकर रखा है, जो कि अच्छा बात है। डेप्ट देखें तो कंपनी के पास 283 करोड़ का डेप्ट है, जबकि कंपनी के पास रिजर्व्स है 603 करोड़ का। उसके साथ साथ फ्री कैश फ्लो भी है कंपनी के पास 276 करोड़ का एंड कंपनी की जो एनुअली इनकम है 91 करोड़ का। तो कंपनी की डेप्ट से इसका जो इनकम, फ्री कैश फ्लो, रिजर्व्स बहुत ही ज़्यादा है, तो कंपनी यहाँ पे डेप्ट फ्री कंसिडर किया जाएगा। EPS देखें तो 7 का है, जो कि इसका प्राइस से एवरेज माना जाता है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा खासा है, 1.49 का है, जो कि बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी भी बहुत ही कम है, 0.45 का, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी यहाँ पे कम्प्लीटली डेप्ट फ्री है एंड कंपनी के पेट्रोस की स्कोर 8 का है, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 साल का 18% के साथ कंपाउंड हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 5 सालों में 21% के साथ कंपाउंड हुआ है। अब दोस्तों कंपनी की करंट प्राइस इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा स्टॉक माना जा सकता है। कंपनी की रिटर्न भी बहुत अच्छा है, कंपनी की डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे आउट करता है। कंपनी कोई ओवरबॉट जोन पे भी नहीं है, कंपनी कोई यहाँ पे ASM एंड GSM लिस्ट पे भी नहीं है, यानी कि कंपनी का कोई डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी नहीं है। कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की यहाँ पे वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा खासा है, रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा है। अब दोस्तों इसके बारे में और ज़्यादा फंडामेंटल हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ दिन पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया था, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो डिटेल एनालाइज के लिए। तो अभी हम इसका जो रिसेंट प्राइस देख रहे हैं 134 का है। इसका एक साल का रिटर्न है 305% का, तो ये बहुत ही रिटर्न के मामले में अच्छा है। इसका वैल्यूएशन भी एक बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड आप चाहो तो इसका डिटेल एनालाइज वीडियो भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसको चाहे तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों इन तीनों में से आपको कौन सा स्टॉक पसंद आया वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। एंड ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया था, तो आप कोई भी बाय एंड सेल करने से पहले आप खुद से स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो तो जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया था, तो आप डिसीजन खुद से लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।